गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम इंग्लिश ग्रामर का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आर्टिकल वे होते हैं जो कि सेंटेंस में किसी नाउन से पहले लगते हैं और सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को बताते हैं। तो ऐसे शब्द आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आर्टिकल आता है और इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर ए तथा ए एन आर्टिकल आते हैं। इस प्रकार से आर्टिकल्स मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ए एन तथा द। ए तथा ए एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं तथा द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है और ए एन का प्रयोग जानते हो सिंगुलर नाउन से पहले होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ए और ए एन का प्रयोग किस प्रकार से होता है। ए और ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ए तथा ए एन इनका प्रयोग सिंगुलर एक वचन जो मतलब जिसको हम गिन सकते हैं नाउन संज्ञा के साथ होती है, ठीक है। और ए और ए एन वन का ही शॉर्ट रूप होता है। और इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पे ये ए आर्टिकल है, ठीक है। और ये इस पेन अर्थात इस नाउन की महत्व को बताता है या इसके बारे में वर्णन करता है कि ये कितने हैं, क्या है, किस प्रकार से। दूसरा जैसे ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, कि वह एक सेब खा रहा है। तो यहाँ पे वो क्या खा रहा है, सेब खा रहा है। और एन एप्पल इसका मतलब एक सेब खा रहा है, ये इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी प्रदान करता है ये आर्टिकल। यहाँ पेन तथा एप्पल दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया है, ए तथा ए एन। अब एक का प्रयोग हमने क्यों किया है, इससे पहले एन का प्रयोग क्यों किया है, इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक के बारे में देखते हैं। एक का प्रयोग व्यंजन या कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों या ऐसे स्वर वाले शब्दों जो व्यंजन ध्वनि साउंड के रूप में उच्चारित होते हैं से पहले होता है। अर्थात हम एक का यूज कब करेंगे कि जब जैसे हिंदी के जो स्वर हैं, हिंदी के जो व्यंजन जिसमें कै ख ग गेड़े हम लिखते हैं, तो उससे उच्चारित होने चाहिए जो भी जो शब्द जिस भी नाउन से पहले हम जो आर्टिकल लगा रहे हैं ए या ए एन, तो उसमें जो पहला अक्षर है उस जो नाउन का, उसका जो उच्चारण अगर कै का या ख गेड़े से हो रहा है तो हम उसके पहले एक का यूज करेंगे। वो व्यंजन होते हैं, हिंदी में व्यंजन होते हैं, व्यंजन ध्वनि होते हैं। जैसे ए पेन, ठीक है। यहाँ पे जो ये पेन पहला अक्षर पै है जो कि कह गड़े में से आ रहा है अर्थात व्यंजन ध्वनि है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एक का यूज करेंगे। ए हॉर्स, एक घोड़ा, यहाँ पे हॉर्स है का उच्चारण हो रहा है, एक का यूज करेंगे। ए बुक बै, यहाँ पे ये व्यंजन का उच्चारण हो रहा है पहले अक्षर से, तो हम किसका यूज करेंगे, एक का यूज करेंगे। ए हाउस, वैसे ए ईयर, यहाँ पे वाई ई ए आर इसको हम ईयर बोलेंगे, ठीक है। ये ईयर है, ईयर नहीं बोलेंगे क्योंकि ई ए आर है, ई ए आर ईयर में कान होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे वाई ई ए आर, ईयर। तो यहाँ पे ये शब्द है तो ये अक्षर है, तो ये जो व्यंजन ध्वनि है इसलिए एक का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ए यूरोपियन, यूरोपियन में पहला अक्षर ये है जो कि व्यंजन ध्वनि है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, एक का यूज किया है, ठीक है। ए वन आइड मैन, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखने में ये जैसे ओ का यूज हो रहा है, ए ई आई ओ यू इनको हम प्राय स्वर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका उच्चारण वन है, वन। तो यहाँ पे वह शब्द है, वह जो अक्षर है ये जो व्यंजन की ध्वनि व्यक्त कर रहा है, इसलिए क्या आएगा, यहाँ पे एक का यूज आएगा। वन आइड मैन इसको काना आदमी बोलते हैं, एक आंख आदमी। ए यूनियन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे ये तो एक का यूज करेंगे क्योंकि ये जो व्यंजन ध्वनि है। इसी प्रकार से ए यूनिवर्सिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी।
सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये यू अर्थात ये की ध्वनि आ रही है, व्यंजन ध्वनि है, इसलिए किसका यूज करेंगे हम, ए का यूज करेंगे। इस प्रकार से ए का यूज कब करते हैं, जब उस पहले अक्षर का जो उच्चारण जो व्यंजन ध्वनि से हो, तो ऐसे जो नाउन से पहले हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं एन आर्टिकल के बारे में। तो एन का प्रयोग हम जो इंग्लिश के जो स्वर शब्द हैं, स्वर अक्षर हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इससे जो शुरू होने वाले शब्द हैं, या फिर उसमें स्वर की ध्वनि ए, आ, ई, एम, स्वर की ध्वनि आनी चाहिए, वोवेल साउंड आनी चाहिए। किसकी, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड आना चाहिए। तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। जैसे एन एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल में हमने जो पहला अक्षर है वो देखा कि ए आ से आ रहा है, तो हमने किसका यूज किया, यहाँ पे एन का यूज किया, ए एन। एन एग, पहला अक्षर जो स्वर की ध्वनि है, वोवेल साउंड है। एन और, इसको एच ओ यू आर, इसमें जो एच साइलेंट रहता है उसको हम और बोलेंगे, ठीक है। तो ए की ध्वनि आ रही है यहाँ पे, अर्थात जो स्वर की ध्वनि आ रही है, तो किसका यूज करेंगे हम, ए एन, एन का यूज करेंगे। इसी प्रकार से एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ई, अर्थात यहाँ पे स्वर की ध्वनि है, वोवेल साउंड है, ए एन का यूज है। एन एम एल ए, अब जैसे हमने यहाँ पे जो वन आइड वाला ये उदाहरण देखा, यूनियन वाला देखा, यूनिवर्सिटी वाला देखा, तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ए एन का यूज होता है, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू इनसे शुरू हो रहा है। उसी प्रकार लेकिन फिर भी जो हमने जो यहाँ पे जो यूज किया, ए का यूज किया, क्योंकि जो उच्चारण जो व्यंजन की ध्वनि का था। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एम एल ए, एच एम टी, ये एम एच, ये सारे जो अक्षर हैं वो व्यंजन ध्वनि के व्यंजन है, लेकिन इनका जो उच्चारण है, जैसे हम लिखेंगे एम एल ए, एम एल ए, तो यहाँ पे पहला अक्षर ए है, ठीक है। तो ये स्वर ध्वनि है, वोवेल साउंड है, इसलिए इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। एम एल ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधायक उसको बोलते हैं। एन एच एम टी, वॉच, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो एच एम टी, इसको भी हम ऐसे बोलेंगे एच एम टी, एच एम टी वॉच। तो पहला अक्षर है ये जो वोवेल साउंड है, इसलिए इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो ये तो बात हो गई जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए तथा ए एन की, ठीक है। वो जो व्यंजन ध्वनि या कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज करेंगे, जबकि वोवेल साउंड या स्वर की ध्वनि से उच्चारित होने वाले जो पहले अक्षर हैं उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। द का यूज हम कब कब करेंगे। द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो अद्वितीय या अनोखा या अपने आप में एक ही हो, यूनिक हो, जैसे द सन, ठीक है, द मून, द स्टार, द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। तो ये अपने आप में एक ही हैं, अर्थात जो खगोलीय पिंड है उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसके अलावा और हम द आर्टिकल का यूज किस किस के लिए करते हैं, देखो इसको टी एच ई, इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। ये याद रखो कि अगर इसका जो साउंड है, जो पहले जो अक्षर का साउंड है या शब्द का साउंड है, अगर जैसे वोवेल से आ रहा है, ठीक है, या ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे अगर जो पहला अक्षर लिखा गया है तो हम दी का यूज करेंगे। और अगर इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट जो लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, इनके अलावा अगर कोई शब्द बनाए इनसे बनाया तो हम यहाँ वहाँ पे द का यूज कर सकते हैं, द बोल सकते हैं। अब द का यूज और किन किन में होता है, नदियों, खाड़ियों, द्वीप समूह, झीलों, जातियों, समुद्रों तथा सूर्य, चांद और दिशाओं से पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज होता है। जैसे द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पे ये नदी का नाम है गंगा, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज करेंगे। हालांकि ये गंगा किसी लड़की का नाम भी है, लेकिन यहाँ पे ये गंगा नाम नदी का है, तो नदी से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो यहाँ पे सूर्य खगोलीय पिंड अपने आप में एक ही है, द का यूज करेंगे। और ईस्ट ये दिशा है, डायरेक्शन है, तो किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे।
द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। प्रशांत महासागर सबसे जो बड़ा है ओशियन है, महासागर है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द का यूज करेंगे हम। पैसिफिक ओशियन ये एक महासागर का नाम है, किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, अर्थात अपने आप में एक ही है। अब इसके अलावा हम द का यूज कब कब करते हैं, जब प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा की तरह हो तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे जयपुर इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर जयपुर ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसका प्रयोग हम जैसे पिंक सिटी एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम यूज कर रहे हैं। पिंक सिटी ऑफ इंडिया जो भारत के जो गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है या गुलाबी नगर है, तो यहाँ पे जो ये जातिवाचक संख्या है पिंक सिटी, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। भीलवाड़ा इज द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में इनका यूज किया गया है, प्रॉपर नाउन का नेमिंग वर्ड का। तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, जो एडजेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हो उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। द लगाने पर वह एडजेक्टिव पूरे समुदाय को दर्शाता है, अर्थात पूरे समुदाय का बोध कराने वाले जो नाउन्स है उससे पहले भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे द रिच, यहाँ पे धनवान एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, जितने भी धनवान व्यक्ति उन सभी के बारे में ये वर्णन कर रहा है रिच शब्द। तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। हेल्प द पुअर, ये सभी जो गरीबों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, यानी उसके पूरे समुदाय को व्यक्त कर रहा है, तो हम यहाँ पे द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। हाथी एक बड़ा जानवर है। तो यहाँ पे एलिफेंट, ये अपने जितने भी एलिफेंट अपने समुदाय के जो सभी जो हाथियों के बारे में ये वर्णन कर रहा है, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सभी सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री कौन से होते हैं, जिससे पहले मोस्ट लगा हुआ है या उसके अंदर लास्ट में ईएसटी लगा हुआ है, या मोर मोस्ट और ईएसटी लगा हुआ है या एसटी लगा हुआ है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे मोहित इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। हमारे कक्षा में मोहित सबसे अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो यहाँ पे बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, किसका यूज करेंगे हम, द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसके अलावा जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, माउंटेन रेंजेस या श्रृंखलाबद्ध पहाड़ के पहले द का यूज होता है, लेकिन उसकी चोटियों से पहले, शिखर से पहले द का यूज नहीं होता है। जैसे द अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियाँ, द हिमालयाज, हिमालय की पहाड़ियाँ, द विंध्याचल आदि। लेकिन जैसे एवरेस्ट, EVEREST पर जो इसकी जो चोटी है, शिखर है, उससे पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एवरेस्ट, गुरु शिखर, इस प्रकार से। तो चोटियों के नाम से पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जबकि पर्वत श्रेणियों या माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो पवित्र ग्रंथ हैं, ठीक है, और प्रसिद्ध पुस्तक हैं, इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे रामायण, द रामायण, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है। द महाभारत, महाभारत द का यूज करेंगे। द गीता, द बाइबल, द कुरान आदि, या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे बुक है एक, ठीक है। तो पवित्र ग्रंथों या प्रसिद्ध पुस्तकों के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है।